me take you on a journey of fragrance, but first hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace. Woody Assalamualaikum. Myself Asad from Arichin की कैसे हैं आप सब लोग? आई होप you're doing well and good. आज की जो हमारी रिव्यू वीडियो है, आप लोगों की फरमाइश पे काफ़ी सारे मुझे भाइयों ने कमेंट करा कि आज़ाद भाई आप लिटरली लोकल हाउसेस की तरफ थोड़ा सा वापस आएँ, हमें बताएं ये हाउस कैसा है, वो हाउस कैसा है, वो हाउस कैसा है। तो काफ़ी सारे हाउसेस के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे आए कि आप इनके रिव्यूज़ करें। और मैं कमेंट्स में बता के थक गया हूँ। मैंने वीडियोस में बताया है कि जब तक कोई परफ्यूम मुझे लिटरली इम्प्रेस नहीं करता, मैं उसका रिव्यू नहीं बनाना चाहता। ठीक है, मैं लोकल हाउसेस की बात करूँ, डिज़ाइनर या निश की नहीं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो सो बेयर विद मी। अच्छा, लिटरली हुआ ऐसे कि मैंने कुछ परफ्यूम्स मंगवाए हुए थे, मैं क्या नाम लूँ या ना लूँ मुझे समझ नहीं आ रही है। मेहदी परफ्यूम से तकरीबन 6 माह हो गए, 5 से 6 महीने हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही टाइम हुआ होगा। मैंने कुछ ट्राई करे, कुछ मेरे दोस्तों के पास भी पड़े थे, मैंने उनसे भी लिए और मैंने ट्राई करे। मैंने तकरीबन ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परफ्यूम मेरे पास है। 4 के 5 मैंने ख़ुद लिए थे, 4-5 मैंने अपने दोस्तों से मंगवाए। अच्छा, उनके पास भी मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो हैं वो पड़े हुए जो मैच्योर हैं, उन्होंने कहा जी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जब मंगवाए हैं अपने 5 जो आप देख सकते हैं वो इतना जूस लीक नहीं कर रही है, मेरा नहीं है। ठीक हो गया, ये आप कह लें, और इसमें से बबल चाय मेरा है और ये 5 ठीक हो गया। अब ये और सॉरी ये भी मेरा है, इसमें से पाइनएप्पल मस्क मेरा नहीं है। ठीक है, ये 5 परफ्यूम मैंने ख़ुद मंगवाए हैं और ये 5 मुझे दोस्तों की तरफ से आए। अच्छा, मैं सोच सकता हूँ कि शायद कोई इशू, क्योंकि ये उन्होंने मंगवाए थे 1.5 साल हो गया, मैंने मंगवाए को 6-7 महीने पहले। तो बात ये हुई है जो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। मुझे जब बोतल रिसीव हुई मेहदी परफ्यूम्स की, इट वाज प्लास्टिक। ये होती है एक बोतल, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम जूस ही आता है। ये मेरे ख्याल से 10 ml है और ये भी मेरे ख्याल से ही 10 ml है, और ये भी लीक कर रही है। देखें आप मेरे हाथों का हाल देखें, ठीक है। तो मैंने अभी तक इसकी टेप भी सही से नहीं उतारी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं टेप ऊपर लगी हुई है। तो मैंने, और ये मुझे बिना टेप के रिसीव हुई है। जूस का कलर देखें, ठीक है, इस पे बाद पे आते हैं। बहरहाल ये 10 ml ग्लास साउंड, यू कैन हियर दैट। ठीक हो गया, ये है प्लास्टिक एटमाइज़र, प्लास्टिक कैप एंड प्लास्टिक बॉटल, सारा कुछ प्लास्टिक है। सस्ती मेरे ख्याल से जहाँ पर वो 25-50-60 रुपये में आती है, ये आपको 15 से 20 रुपये में या 25 रुपये में पड़ जाती है। ठीक है, अगर तो आप हाउस चला रहे हैं, मैं ये क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा हूँ, अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट रिव्यू बनाता हूँ। अगर तो आप हाउस चला रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बॉटल्स पे वर्कआउट करें। कब कोई इंसान फुल आपकी, उनकी प्राइजेस वगैरह मेहदी सेंस के तकरीबन हैं मेरे ख्याल से अराउंड 7 to 8,000 की, ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 6,000 से ऊपर ही हैं उनकी 50 ml वाली बॉटल्स या 100 ml वाली बॉटल्स। तो अगर एक इंसान आपसे डीकन लेता है और अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है इतना एक्सपेंसिव एक लोकल हाउस पे, तो काइंडली कम से कम आप उसको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी दें। सही है, अगेन इट्स नॉट बीइंग अ क्रिटिसाइज, इट्स बीइंग ऑनेस्ट। ठीक हो गया, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई आपसे ये डिकन लेते हैं। 4 डिकन मेरे ख्याल से आपके 1500, 2000 या 2500 या 3000 का ऐसे कुछ बनते हैं। तो काइंडली कम से कम उस पर आप वर्कआउट करें। आप कहते हैं जी हमारे जूस क्वालिटी अच्छी है, वो तो सारा बात की बात है। एक बंदे को चीज़ रिसीव होती है, ये मेरे दोस्तों के पास जो 1.5 साल से पड़ी है, एंड अगेन आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बंदे आपको रिफ़िल करके दे रहे हैं, आपके दोस्तों ने चूना लगाया है, दिस एंड दैट। मैंने आपको अपनी बोतलों में से भी दिखा दिया है कि जूस मेरी बोतल, अब ये देखें, ये मैंने हाथ लगाया है सिर्फ साइडों पे, एंड यू कैन सी, ये देखें, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने ऐसे हाथ लगाया, ये आप देखें ऑयल निकल रहा है। मैं अपनी बोतलें जो मुझसे 6 महीने पुरानी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो 1-2 साल हो गए उनका तो छोड़ ही देना। अगर मैं इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि जी आपको किसी ने गलत चीज़ भेज दी होगी, तो बाहर छोड़ें उसको। अब आगे आ जाते हैं रिव्यू के ऊपर। तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं रिव्यू करूं, लेकिन जो हाथों का हाल कर दिया इस परफ्यूम डीकन्स ने,
तो मुझे समझ नहीं आ रही ये परफ्यूम है उसका है, ये परफ्यूम उसका है, क्योंकि मिक्स हो रही हैं खुशबू। जब आपका परफ्यूम ऑयल लीक होते हैं तो नेचुरली, और मैंने इसको प्रॉपर स्टोर करके रखा है, मेरे कमरे में सनलाइट नहीं आती, रूम टेम्परेचर रहता है। आई मतलब लिटरली टेक केयर ऑफ माई परफ्यूम्स। मेरे डिकेंस और भी पड़े हैं, ये भी इन्हीं के साथ पड़ा हुआ है, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा है जूस लीक हुआ हुआ। अगेन पूरी बोतल ये खुलती है भाई, ये लें, कहीं से जूस ये लें लीक हुआ हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो बात वो आती है कि, और ये भी फिर बॉटल्स हैं, देखा जाए तो ये भी डिकेंस की बॉटल है, ये देख कितनी लीक हो रही। तो सबसे पहले तो इस पे वर्कआउट करें। दूसरी बात, मैंने इनका जायफ़र, चलें वो भी ट्राई कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर करा हुआ था। मैं कुछ और जल्दी जल्दी रिव्यूज़ बनाता हूँ। जायफ़र कहाँ गया, नहीं इसका पेपर मेरे पास नहीं है सीरियसली। ओके, लेट मी गेट अ न्यू वन। टेस्टिंग आउट फॉर जायफ़र, ये देख पिचकारियाँ मारा लिटर, ये 2 नंबर एटोमाइज़र, क्या बंदा बोले यार, मेरे अपने दूसरे परफ्यूम भी करने ही होंगे। ओके, जायफ़र मुझे, ज़िफ़र है या जायफ़र है, हाउ ये से, ये आप पढ़ सकते हैं, ये उन्होंने खुद लिख के भेजा, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। ZEPHYR। Similar to, I'm sorry to say, a toilet cleaner. Terry D. Hermes with a toilet cleaner, I would say. इसको साइड पे कर देते हैं। That is that. Now we go for alpha. This one I think, देखें सीधी सी बात है, आप खुद चेक कर लें, मुझे ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स क्या हैं क्या नहीं है। शायद मुझे इस वीडियो पे वो कुछ क्रिटिसाइज़ ज़्यादा ही हो, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू बनाना है, मैं सीधी सीधी बात करूँगा भाई, फिर आप लोग साथ दें मेरा ना दें, ठीक है। मुझे हाँ ज़्यादा चैनल ही बंद होगा ना, हो जाए, चले अब क्या कर सकते हैं। दिस वन आई वुड से अल्फ़ा, मोर इनटू, जैसे आप कह लें, उन्होंने नो डाउट अपनी तरफ से बहुत एक यूनिक चीज़ बनाने की कोशिश करी। इट्स लाइक बिट ऑफ अ ब्लैक करंट की स्मेल आ रही है, लिटिल बिट ऑफ अ स्वीट फ्रूटीनेस भी आ रही है, बट अगेन इट्स नॉट, इस अगर ओवरकम मैं देखूँ ना तो आप समझ लें ये पुरानी पेटियों से जो स्मेल आ रही होती है ना, दिस इज़ दैट। आप खुद चेक कर लीजिएगा, अगर किसी भाई को ये ट्राई करना हो अल्फ़ा जायफ़र वगैरह, आप मेरे पास मुझे रब्ता कर सकते हैं, एंड जो मुझे प्राइस में पड़ी हुई चीज़ें मैं आपको भेज दूँगा, आप खुद ट्राई कर लें। और बल्कि मैं उससे और कम कीमत में, जो इनकी वेबसाइट पे लगी है, मैं उससे भी कम कीमत में आपको भेज दूँगा। आप ये सारे डिकेंस ट्राई कर लीजिएगा, ठीक हो गया। And yeah, of course, also the longevity and the projection of these perfumes are like out of 10, 5.5 to 6. Some are like 2, 3, but mostly are 6 तक जाती है इनकी projection and performance. तो उस हिसाब से more than average है, ठीक है। तो वो चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन सारे परफ्यूम्स में नहीं। अगर मैंने ये 10 बोलते हैं ना, इनमें से अगर मैंने ट्राई करे ना तो 4 फ्लॉप हुए हैं, मे बी 2 और 3% तक इनकी परफॉर्मेंस गई है और प्रोजेक्शन गई है। 5 या 6 जो थे या 7, वो अच्छी, मतलब कह रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। एंड दिस वन इज़ क्रीमवुड, या देयर यू गो। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं फिर भी जल्दी रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया। Creamwood is a little bit better. It's more like a Jean Paul Gaultier का पैराडाइज वाला, जो पैराडाइज गार्डन है, थोड़ा सा उसकी वाइब आती है, कोकोनट या पीना कोलाडा टाइप की, more creamier and also wood. Yeah, this one is much better than those two. This one is much better. लेकिन इसके अंदर एक वो फील आएगी आपको, पैराडाइज गार्डन तो एक प्रॉपर अच्छी ज़बरदस्त एक फ़्लो में चलता है, इसमें आपको थोड़ा सा फील आएगा कि बीच में आपको ना एक बेबी पाउडर, आपने कोई बच्चे का पाउडर लगाया हुआ है,
साथ थोड़ी सी वो वाली वाइब्स आएंगी इसमें, लेकिन हाँ उन दोनों से मुझे ये बेहतर लगा। एंड बबल चाय मैं इसको लगाना भी पसंद नहीं करूँगा बिकॉज दिस वन इज़ लिटरली ये मुझे एक सेकेंड में इसे ट्राई कर लेता हूँ फिर से एक दफ़ा। चलें, इधर से एक पेपर है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पुरानी परफ्यूम की पड़ी हुई है, मैं इस पर ट्राई कर लेता हूँ बबल चाय। बबल उतना ज़्यादा नहीं आ रहा और चाय तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मुझे वो शू पॉलिश वाली एक वाइब आ रही है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ही इज़ लाइक लिटरली, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन, लिटरली ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट पर्सन। काफ़ी अच्छा उनका फ्रेग्रेंटिका पे वो पेज चला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन परफ्यूमों को रेकमेंड किया जा रहा है। एंड फ्रेग्रेंटिका में इनके मेरे ख्याल से सेलिंग भी उधर हो रही है यूएसए वगैरह में। तो बबल चाय ये भी बस सोई है। किसी को अगर वो एप्पल शीशा तो टाइप का शू पॉलिश पसंद है तो गो फॉर दिस वन। एंड देन कम्स द ब्लैक। ओके, ब्लैक का भी पेपर है पड़ा हुआ मेरे पास। ये देखें, ये देखें, हम बंदा क्या बोले इसमें, ठीक है। अब बोले नहीं जी आपने बोतलें लटा के रखी हुई थी, रैक्स वहाँ पड़े हुए हैं सामने, एंड माई बोटल स्टे स्ट्रेट। ये देखें, अब मैं क्या करूँ इसका, बस ये आखिरी रिव्यू करूँगा, इसके बाद मैं बंद करूँगा। वो वाले मैं नहीं कर रहा भाई, ये मेरे हाथ भर गए लिटरली। लेट मी चेक ब्लैक। Okay, black is more spicier of a Men in Black version, but more on a peppery side. Pepper इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, वो वाली स्पाइसीनेस थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है। हालांकि इसका नाम मैंने सोचा था, वो जो इनके पास एक स्पाइस बाज़ार, मैंने सोचा ये इसका नाम स्पाइस बाज़ार होना चाहिए बिकॉज यू कैन फील द स्पाइसेस इन दिस वन। एंड अगेन ओके, अच्छा है, डिसेंट है, बट क्रीम वुड एंड स्पाइस ब्लैक वन इज़ मच बेटर देन ज़ाइफर एंड अल्फ़ा। और बाकी बबल चाय भी मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, या नॉट दैट गुड। ओके है, बस सो है। इट्स यूनिक, आई वुड से दैट इट्स यूनिक, बट नॉट दैट मच के इसको वेयर करके बंदा कोई एक, नॉट दैट मच ऑफ अ वर्सेटाइल टाइप वन। ठीक हो गया। ब्लैक जो है ये सर्दियों में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और शायद इसकी परफॉर्मेंस भी मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी थी। ठीक है, तो ये इनके रिव्यूज़ हैं। और अगेन हाँ, इनके वो अल्कोहल जो क्वालिटी है उसने मुझे ट्रिगर नहीं करा। आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आज थोड़ा सा साइनस का इशू भी था, तो डेफिनेटली ही इज़ यूजिंग गुड अल्कोहल। इनका एथेनॉल ओके है, ज़बरदस्त है, नो प्रॉब्लम विद दैट पार्ट। ऑयल भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो भी ये मिक्सअप कर रहे हैं, चीज़ें अपनी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, डेफिनेटली वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो अगर मेन चीज़ है ना, वो इनकी बॉटल्स के ऊपर है सबसे ज़्यादा। प्लीज़ डू, इनकी मैंने वो बड़ी वाली बॉटल्स देखी हैं जो 7000 समथिंग की हैं, काफ़ी प्यारी हैं। वो अमवाज की रिफ्लेक्शन, अगर आपने अमवाज इंटरल्यूड वगैरह देखी हैं, तकरीबन वैसी ही लगती हैं। एंड दे हैव गोल्डन लेबल्स ऑन द साइड, दे डू हैव दैट काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन कि इंसान को अट्रैक्ट करें। बट डीकेंट पे क्या मतलब, इस पे पैसे नहीं लोग दे रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली इफ़ यू कैन डू दैट, इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें ताकि लोग एक प्रॉपर रिव्यू दे सकें, चीज़ को प्रॉपर टेस्ट कर सकें। क्योंकि मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हुई हुई ऑयल, इसका उसके साथ, उसका उसके साथ, तो शायद मेरी उस वजह से भी थोड़ी सी मसला मसाइल बन रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो इनके अपने ओरिजिनल नोट्स हैं, मैंने लीकेज वाली आखिर में करी है, लेकिन जो नॉन लीकेज थी वो मैंने रिव्यू करे, एंड दैट वन वाज नॉट दैट काइंड ऑफ इम्प्रेसिव कि मैं इनके ऊपर 7 से 8 हज़ार रुपया अपना इन्वेस्ट करूं। हाँ, बीच में एक दो शायद हों जो मैं कहता हूँ कि डिसेंट हैं, अच्छे हैं, लेकिन सारे नो, नॉट दैट मच। सो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप नोबडी टेक्स मी दैट, मतलब मेरी रिकमेंडेशन पे आप उस पर वर्कआउट करें, खुद डिकेंट्स मंगवाएं, चेक करें, उसके बाद फिर आप नीचे कमेंट्स करें। और बेशक आप सोचें कि मैं गलत रिव्यू दे रहा हूँ या जो भी, आप मुझे ज़रूर बताया करें कि भाई नहीं आप गलत हैं, इस जगह पे आपने ये चीज़ गलत है, ये जो ये वाला ये मुझे पसंद आया।
बताएं नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी आगाही हो कि क्या बात हो रही है, क्या चीज़ चल रही है। और इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माय डिस्क्रिप्शन के मैंने अगर सही प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई आप लोगों को, देन अगेन उस पर भी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर मैं किसी चीज़ पर गलत बोल रहा हूँ, मैं आवाम के लिए बात करूँ, क्योंकि एक इंसान पैसा खर्चता है वो चीज़ अच्छी मांगता है, सही है। तो मैं खुद नहीं लेना चाहूँगा ऐसे इस प्रेजेंटेशन में, इस लीकेज के साथ। मुझे खुद ही नहीं पता चलेगा कि मैं उसका परफ्यूम उसमें लगा रहा हूँ, उसका परफ्यूम वो लगा रहा हूँ। तो लिटरली मैं खुद इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ऐसी चीज़ पे फिर पैसा वेस्ट करना, आई डोंट थिंक सो। और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई 7,000 पे आप ब्लाइंड बाय करे सिर्फ ये कहने पे कि यार ये ब्लैक अच्छा लगा है मुझे। ओके, मैं 7,000 पे इस पर फेंकने से अच्छा मैं तकरीबन 4-5 हज़ार पे और डाल के बल्गरी का मैंने ब्लैक ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। एक ब्रांडेड चीज़ तो है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी आपको इस चीज़ में उल्टा सीधा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे साथ बात करें। आई एम अवेलेबल ऑन माई मैसेंजर, आई एम अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम, सही। सो आई हैव नो इशू विद दैट, ठीक हो गया। और प्लीज़ काइंडली अपनी इन चीज़ों पे, अपनी बॉटल प्रेजेंटेशन वगैरह पे वर्कआउट करें अगर आप मुझे देख रहे हैं मेहदी परफ्यूम्स। जज़ाकल्लाह। एंड अगेन वंस अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड ट्राई टू रिकमेंड समबडी। सो अगर कुछ चीज़ आप अच्छी प्रेजेंट करेंगे, और ये मैंने बाय द वे अपने पैसों से ख़रीदी नहीं, दैन दिस वन ओनली फ्रॉम माई फ्रेंड्स, दे गेव मी फॉर रिव्यू, वो मैंने अपने पैसों से ख़रीदी नहीं है। सो देयर इज़ नो पेड रिव्यूज़ और एनीथिंग लाइक दैट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपनी चीज़ों पर बेहतरी करें ताकि लोग लें, उनको टेस्ट आउट करें। और मैंने आगे बता दिया, लोकल हाउसेस में मेहदी परफ्यूम्स हो गए, रवाहा हो गए, लूसन अरोमा हो गए, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो मुझे पे नहीं करते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि उनके अल्कोहल अच्छे हैं, दे हैव गुड इंग्रेडिएंट्स। बट अगेन द परफ्यूमरी इट्स समथिंग हर किसी को पसंद आए। दिस वन आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट मोर वर्सेटाइल टाइप। बट या इफ़ यू हैव अ मैच्योर नोज एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दिस वन। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। ज़ात सनी का अल्लाह हाफ़िज़।